टेलीकॉम कंपनीज ने अपने टैरिफ प्लान के रेट को 25% से 30% तक इंक्रीज कर दिया है। जो प्लान आपको पहले 699 रुपीज में मिलता था, उस प्लान की वैल्यू हो चुकी है 838 रुपीज की, और इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर आप लोग इस टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ को देखेंगे और इन टेलीकॉम कंपनीज के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 25% से ज्यादा का राइज दिखाई देगा। और अगर आप लोग पिछले 3 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो इन टेलीकॉम कंपनीज ने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जियो के शेयर मार्केट में आकर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल के शेयर्स जो 300 से 500 रुपए के बीच ट्रेड करते थे, अब 1000 रुपए की वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। अब वोडाफोन आइडिया की बात क्या ही करे, इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपनी के शेयर की प्राइस का ये हाल तो होना ही था। लेकिन ऐसा काफी बार हुआ है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दिए थे। और टेलीकॉम सेक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेलीकॉम सेक्टर इतने ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी इन कंपनीज के शेयर्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किए हैं और शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ भी होने वाली है। और मार्केट एनालिसिस का मानना है कि आने वाले टाइम पीरियड में टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ और भी तेजी से ग्रो हो सकती है। जितने रिटर्न्स पास्ट 3 ईयर में टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज ने जनरेट किए हैं, उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे आने वाले 5 सालों में। तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि अदर सेक्टर्स हैं। और सबसे खास बात, इस सेक्टर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा की डिमांड होगी, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन सर्विसेज की डिमांड होगी, उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको इन कंपनीज के शेयर्स में दिखाई देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि आपको टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल होने वाला है, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग डीमैट अकाउंट बनाकर हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के मैसिव ग्रोथ के पीछे 4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में बूम आता जा रहा है और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो होते जा रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है मॉडर्न कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। अगर आप लोग 5 से 8 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो पिछले 5 से 8 साल के टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन का पैटर्न चेंज होते जा रहा है और कनेक्टिविटी का पैटर्न भी मॉडर्नाइज होते जा रहा है। पहले लोग कॉल्स एंड ईमेल्स तक ही लिमिटेड थे, लेकिन मार्केट में इवोल्यूशन होने के बाद से बहुत सारे ट्रेंडिंग चीजें कम्युनिकेशन के लिए आई हैं, जैसे कि लोग गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस वगैरह। बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं और आजकल के टाइम पीरियड में तो कनेक्टिविटी की इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा तेजी से होते जा रही है। अब अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करेंगे तो मार्केट में मोबाइल फोन यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं और मोबाइल फोन यूजर्स बढ़ने की वजह से सिम कार्ड का इस्तेमाल भी लोग ज्यादा करते हैं। लोगों को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को कनेक्टिविटी के लिए कॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है, और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज के हिसाब से सिम कार्ड और सिम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसी की वजह से सेकंड रीजन ये निकल कर आता है कि मार्केट में डेटा की डिमांड बढ़ते जा रही है और वॉइस सर्विस की डिमांड भी इंक्रीज होते जा रही है। इसके बाद अगर आप लोग मोबाइल फोन्स को देखेंगे तो मार्केट में मोबाइल फोन्स का नंबर्स भी ज्यादा हो रहा है और डे टू डे अपडेटेड मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में सबसे तेजी से इंक्रीज होने वाली सर्विसेज है ब्रॉडबैंड की। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इंटरनेट सर्विसेज की डिमांड काफी तेजी से ग्रो होते जा रही है। और अगर आप लोग पास्ट में देखेंगे तो पास्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 चीजों की थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अगर आप लोग अभी के एसेंशियल पिरामिड्स को देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट भी एक एसेंशियल चीज बन चुकी है। मतलब कि अगर इंटरनेट है तो सब कुछ है और अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा लास्ट चीज है इनोवेशन। मार्केट में जो कंपनी इवॉल्व करेगी, जो कंपनी इनोवेट करेगी, नए नए तरीके के प्रोडक्ट लेकर आएगी, उस कंपनी की वजह से मार्केट में इनोवेशन आएगा और बहुत सारी चीजें बदलेगी। जैसे कि जियो का सिम कार्ड मार्केट में आने के बाद से टैरिफ प्लान में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और टैरिफ प्लान करंटली बहुत ज्यादा सस्ते हुए हैं। लेकिन इससे पहले के टाइम पीरियड में क्या था कि डेटा बहुत ज्यादा महंगा था और डेटा को अफोर्ड करना भी बहुत ज्यादा कॉस्टली था। और अगर आप लोग इन कंपनीज के ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट को देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट बहुत कम था, जिसकी वजह से कंपनी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स इकट्ठा नहीं कर पा रही थी और इसीलिए इन कंपनीज को अपने टैरिफ प्लान को इंक्रीज करना पड़ा है। अब हम आते हैं हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट पर और समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर में और क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना है और अपने पोर्टफोलियो पर अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, मतलब कि डबल डिजिट में आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आपको जनरेट करने हैं, तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर आप लोग टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली उन कंपनीज में जिसमें आपको सर्विस भी अच्छी मिले और ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज्यादा हो, तब यहाँ पर 3 कंपनीज हैं और इन तीनों कंपनीज के बारे में तो आपको पता ही है। सबसे पहली कंपनी
है एयरटेल, सेकंड कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और तीसरी कंपनी है वोडाफोन आइडिया। और अगर आप लोग भारतीय एयरटेल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है ये, और इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का है तो आप लोग करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आप लोगों ने फंड्स इकट्ठा किया है, जो आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, उसमें से आपको 100% का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 100% से कम का इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट में जब अपॉर्चुनिटीज आएगी तब यहाँ पर आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती है, या तो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे। सेकंड कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। एक्चुअली एक डेडिकेटेड कंपनी नहीं है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। टेलीकॉम सेक्टर के अलावा भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर ये कंपनी काम करती है। और अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन इंप्रूव होते जा रही है और लॉन्ग टर्म में इस चीज का बेनिफिट आपको दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी के शेयर ने मार्केट में आते ही अपने इन्वेस्टर्स को मैसिव रिटर्न दिए हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया में, लेकिन वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के कदम फूक फूक कर रखने हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर्स में जब करेक्शन आए और कंपनी के शेयर्स कम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर अवेलेबल हो, तब यहाँ पर ऐसे केसेस में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करना है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर तो आपके इन्वेस्टमेंट पर रिस्क बहुत ज्यादा होगा, और आई डोंट वांट कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कोई रिस्क हो। पर्सनली जब भी इन्वेस्टमेंट करना होता है टेलीकॉम कंपनीज के शेयर्स में, तब मैं सबसे पहले नंबर पर प्रीफर करता हूँ भारतीय एयरटेल को और सेकंड नंबर पर प्रीफर करता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, क्योंकि अगर आप लोग टेलीकॉम सेक्टर को देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल 100% डेडिकेटेड है और ये ऐसी कंपनी है जो पूरी की पूरी टेलीकॉम सेक्टर को ऑपरेट करती है। इसके अलावा अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ अलग अलग पर्पस पर भी काम करती है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होता है टेलीकॉम सेक्टर में। मैं कोई पर्सनल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कंपनी के शेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं, हम उस डाउट पर रिवर्ट करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।